फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। ये देखिए मैंने बीन्स ली हैं और इसको मैं थोड़े थोड़े कट कर लूँगी। तो इसको मैं छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और पूरी बीन्स को हमें नहीं कट करना है, थोड़ी ही बीन्स को कट करना है। बिल्कुल बारीक कट करके तैयार करना है। ऐसे ही सारी बीन्स को मैं कट करके तैयार कर लूँगी। तो कम से कम 1 कटोरी भर के मैंने बीन्स को कट कर लिया है। अब पत्ता गोभी लेंगे और गाजर लेंगे। आधी पत्ता गोभी को भी कट कर लेंगे और गाजर को भी घिस लेंगे। तो देखिए इस पत्ता गोभी को मैं कट कर लेती हूँ और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। तो आधी पत्ता गोभी को एक साइड रख देंगे और आधी पत्ता गोभी को हम कट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे। और थोड़ी पत्ता गोभी मैंने मिक्सी जार में डाल के थोड़ी दरदरी पीस के तैयार कर ली थी और थोड़ी पत्ता गोभी को मैंने बारीक हाथ से कट कर लिया था। आप चाहे तो चॉपर में भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने हाथ से ही बारीक कट करी थी। इस तरीके से देखिए बारीक कट हो गई है और जो मिक्सी में मैंने डाली थी वो बिल्कुल ऐसी इस टाइप से पिसी गई है। तो दोनों ही पत्ता गोभी का हम यूज़ कर लेंगे। अब एक गाजर ली है, इसको भी घिस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेरी पूरी गाजर भी घिस के तैयार हो गई है। अब पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स को तीनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से मैंने तीनों सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कम से कम 1 बड़े चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें इसलिए डालना है क्योंकि सब्जियों में जो पानी होगा वो छूट जाएगा और सब्जियां जो हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। नमक डालने से सब्जियों में जो पानी होता है वो तो रिलीज़ हो जाता है और सब्जियां भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से कच्ची फिलिंग हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो भाई अब इसको एक साइड छोड़ देते हैं। तब तक हम अपनी मैदा का डो लगा लेते हैं। तो देखिए 1 कटोरी पहले मैंने मैदा डाल दी थी, 1 कटोरी से कम और मैदा डाल देंगे और इस तरीके से देखिए मैदे को मैंने छान लिया है। अब ये मैंने आधी कटोरी अरारोट लिया है। तो कम से कम मेरे पास 1.5 कटोरी मैदा थी तो आधी कटोरी अरारोट था। तो इनको मैं अच्छे से छान दूंगी और आपस में इनको मिक्स कर देंगे। जब भी आप मोमोज बनाएं तो थोड़ा सा अरारोट डालने से जो मोमोज हैं उनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर देखने में भी अच्छे बनते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पानी की सहायता से मैं इसका सॉफ्ट सा डो लगा लूँगी और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। बहुत से लोग कहते हैं मोइन डालो, नमक डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका सॉफ्ट सा डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब डो भी लग गया है। अब अपनी फिलिंग को चेक कर लेते हैं। डो को एक साइड रख देते हैं। तो अब फिलिंग ने पानी बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसको दोनों हाथों से थोड़ी थोड़ी फिलिंग को उठाते जाएंगे और नचोड़ते जाएंगे। तो इसमें कम से कम आधी कटोरी से भी ज़्यादा पानी निकल जाएगा नचोड़ने में और सब्जियां बिल्कुल मेरी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखिए आज जो मैं वेज मोमोज बना रही हूँ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप घर पर ही बना सकते हैं। बच्चों को मोमोज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ जो आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो देखिए पानी बिल्कुल नचोड़ दिया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे और ये मैंने मैगी मसाले का पैकेट लिया है, पूरा डाल देंगे। पूरा मैगी मसाला डाल दिया है। अब इसको देखिए अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। तो अभी मैंने काली मिर्च और मैगी मसाले का ही यूज़ किया है, उसको मैं अच्छे से अपनी सब्जियों में मिक्स कर रही हूँ। आधे चम्मच से भी कम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। फिलिंग चटपटी और कम चटपटी आपके ऊपर मुताबिक है मन में, क्योंकि आप फिलिंग को कैसा बनाना चाहते हैं वो आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। किसी क्या तीखा कम खाया जाता है, किसी क्या तीखा ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने मिर्च को, काली मिर्च को और मैगी मसाले को फिलिंग में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए 1 पैकेट मैंने और लिया है तो 2 पैकेटों को मैं इसमें डाल दूँगी। तो भाई मैगी मसाले अगर किसी भी आप फिलिंग में यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए वो फिलिंग अपने आप में बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अच्छे से फिलिंग में अपने मसाले को मिक्स कर देंगे। ये मैं 1 चम्मच भर के खटाई डाल दे रही हूँ। खटाई ज़रूर डालिएगा, इससे हमारी जो फिलिंग है बिल्कुल चटकारेदार बन के तैयार होगी। तो ये मैंने 1 चम्मच खटाई ली है, इसको भी डाल देंगे। और ये मैं सब्जी मसाला का यूज़ कर रही हूँ तो ये 1 छोटे चम्मच मैंने सब्जी मसाला डाल दिया है। अब अपने हाथों से फिलिंग में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हाथों की सहायता से फिलिंग में हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी फिलिंग भैया अभी से ही देखने में बहुत अच्छी लग रही है। यकीन मानिए अगर इसके मोमोज बना के खा लिए तो भैया पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, क्योंकि फिलिंग के ये मुझे वेज मोमोज बहुत पसंद है। आप भी अपने इस तरीके से मेरी वीडियो को फुल वॉच करके इसको बना सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, इससे जो है फिलिंग सूखी सूखी नहीं लगेगी। तो 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फिलिंग को अब एक साइड रख देते हैं
और मैदा को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैदा भी मेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो भाई वो तो आप अपने मन मुताबिक भी कर सकते हैं, छोटी बड़ी। थोड़ा सा मैं इसमें मैदे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल को लगा दे रही हूँ, इससे मैदा सूखेगी भी नहीं। और आप चाहें तो किसी प्लास्टिक की पन्नी में भी रख सकते हैं, गीले कपड़े को भी ढक करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑयल को लगा दिया है। अब इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े कट कर लिए हैं। अब इसको मैदे को लगा के हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से बेल जाएंगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी मैदे को डस्ट करते जाइएगा और अच्छी अच्छी सी पूड़ियाँ बेल के मेरी तैयार हो चुकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है। और पूड़ियों को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। मीडियम साइज की पूड़ी को बेल के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए ये पूड़ी भी मेरी बेल के तैयार हो गई है। तो 1 चम्मच हम अपनी फिलिंग उठाएंगे और इस मैदे वाली पूड़ी के ऊपर रख देंगे। अब आपको जो भी शेप बनाना आता हो उस शेप के आप बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैं चुन्नटे लगा दूंगी और गोल टाइप का मोमोज को भर के मैं तैयार कर दूंगी। तो ये बहुत आसान है, ये वाला मोमोज कोई भी बना सकता है। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल दीजिए। तो एक मोमोज मेरा आसानी से भर के तैयार हो गया है। अब दूसरा मोमोज भी बना लेते। तो दूसरे मोमोज को भी मैं आपको भर के दिखा देती हूँ। ऐसे ही मैंने फिर मैदे वाली पूड़ी ली है, 1 चम्मच फिलिंग रख दी है और एक एक किनारे से उठाते जाएंगे और चुन्नटे बनाते जाएंगे। तो आसान तरीके से बिल्कुल मोमोज हमारा ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से मोमोज भी भर के मेरे तैयार हो गए। सारे मोमोज़ों को मैं ऐसे ही भर के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया भरा है ना। तो देखिए सारे मोमोज मेरे भर के तैयार हो गए। ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल को ग्रीस कर दूंगी। अब छलनी लेंगे, छलनी पे भी तो ऑयल को नीचे ग्रीस कर देंगे और 1 बाय 1 सारे मोमोज को हम रख देंगे। और मोमोज के ऊपर ज़रूर ऑयल लगा देंगे, जिससे मोमोज जब स्टीम होंगे तो वो बहुत अच्छे से फूल के तैयार होंगे। ऑयल ज़रूर लगा दीजिए। और लगा दिया है। अब इसको मैं भाप में पकने के लिए 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारे 15 मिनट के लिए मोमोज पक रहे हैं, जब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो कम से कम 8-10 मिर्चों को मैंने पहले ही पानी में भिगा दिया था। इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। 1 बड़ा लाल टमाटर लिया है, इसको कट कर दिया, इसको भी डाल देंगे। नींबू डाल देंगे, भाई नींबू जरूर डालिएगा। तो नींबू डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको पीस के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चों को लहसुन नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। आप ज़रूर लहसुन डालिएगा। तो देखिए इस तरीके से 15 मिनट के बाद मेरे मोमोज भी बन के तैयार हो चुके हैं। तो भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखने से आ रहा है ना मुँह में पानी। घर घर में बच्चों को मोमोज पसंद होते हैं। इस तरीके से देखिए वेज मोमोज कितने हेल्दी तरीके से मैंने घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। इधर मैं एक चटनी भी पीस के तैयार हो गई है, इसको बॉल में निकाल लेती हूँ। इधर मेरे मोमोज को भी मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब चटनी को भी एक बॉल में निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि चटनी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया। तो देखिए बिल्कुल ठेले वाली चटनी बन के तैयार हुई है। बस आप लहसुन डाल सकते हैं, मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। तो देखिए मोमोज भी मेरे बन गए हैं, चटनी भी। तो भाई मैं तो जल्दी से जाती हूँ खाने के लिए। ये मोमोज बहुत टेस्टी बनते, यकीन मानिए मैंने जितने बनाए थे, ये मैं आपको एक बैच के दिखा रही हूँ कि एक बैच में मैंने पकाए थे। कम से कम मैंने 3 बैच में अपने मोमोज़ों को बना के तैयार किया था। सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। तो अगर आज आपको मेरे बैच मोमोज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब।